हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। बाकी कोई भी और यूनिवर्सिटी से अगर तुम बिलोंग करते हो, आराम से इससे पढ़ाई कर सकते हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सेम ही है। ठीक है, हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज का टॉपिक है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कि पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, पता करना। ठीक है, कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मतलब पता करना कि कौन कौन सा खर्चा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस एक्टिविटी। तो एक पर्टिकुलर काम को करने में, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चा होता है, कौन कौन सा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। दिस इन्वॉल्व्स identifying all direct and indirect cost, all the fixed and variable cost, and all the one time and recurring expenses। तो डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, फिक्स्ड मतलब जो सेम रहेगा हर समय, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, वन टाइम मतलब जो खर्चा एक बार इनकर करना पड़ा, रेकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार करना पड़ेगा। तो ये सारा टाइप ऑफ खर्चा को पहचानना, ये पहला काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द एम इज टू एंश्योर ऑल द पोटेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर अकाउंटेड फॉर। हमारा टारगेट क्या है इसमें कि सारा का सारा खर्चा को हम रिकॉर्ड करें, जो भी पॉसिबल खर्चा है हम सबको रिकॉर्ड करें। फॉर विच हेल्प्स इन बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि हमको हेल्प करेगा बेटर प्लानिंग में एंड बेटर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। जितना भी खर्चा हम पहचाने स्टेप नंबर 1 में, सबको क्लासिफाई करना इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसको बोलते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एसेंशियली मींस ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को ग्रुपिंग करना किस बेसिस पे? या तो फंक्शंस के बेसिस पे, या तो नेचर के बेसिस पे, ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे, नॉर्मेलिटी के बेसिस पे। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो भी कॉस्ट आइडेंटिफाई हुआ था पॉइंट नंबर 1 में, उन कॉस्ट को बंडल करना, ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको एक एक ग्रुप में बांटना। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है कॉस्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, मेजर करना। कॉस्ट मेजरमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द कॉस्ट। कॉस्ट को नंबर्स में लेके आना। स्टेप 1 कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में हम क्या किए थे? क्या क्या खर्चा हो रहा है पता चला था। यहां पता चलेगा कितना कितना खर्चा हो रहा है, इन नंबर्स में पता चलेगा। ये यहां पे associated with a particular activity, project, product or service. This involves determining the monetary value. जैसे कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में पता चलता है कि लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा, ओवरहेड लगेगा। कॉस्ट मेजरमेंट में पता चलता है लेबर कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, ओवरहेड कितना लगेगा। ठीक है, अमाउंट में पता चलता है। Monetary value of resources consumed, including direct like material, labor, as well as indirect like overhead. तो कितना मटेरियल खर्चा होगा, कितना लेबर होगा, या कितना ओवरहेड होगा। ठीक है, ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस। द गोल ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट इज टू एक्यूरेटली कैप्चर द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन। तो कॉस्ट मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेटली पता लगाना कितना खर्चा हो रहा है, विच इज एसेंशियल फॉर बजटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्यूचर बजट बनाने के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, और हमारा परफॉर्मेंस कैसा है इवैल्यूएट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। ये सब में जरूरत पड़ेगा
अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना कि जो खर्चा है वो बजट से ऊपर ना जाए, जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो बजटेड एक्सपेंस से क्रॉस ना करे, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। देखना, कॉस्ट कंट्रोल रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द कॉस्ट टू स्टे विद इन अ प्रीडिटरमाइंड बजट। तो यहां इंश्योर करना कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो किसके हिसाब से चल रहा है, हमारे बजट के हिसाब से। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एक्चुअल स्पेंडिंग, कंपेयर इट अगेंस्ट द बजटेड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ डिस्क्रिपेंसी अराइजेस। तो यहां क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं किसके साथ, बजटेड कॉस्ट के साथ, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। नेक्स्ट, द गोल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहा है, कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज होगा, कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी भी सही रहेगा, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब हम अपने कॉस्ट को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बजट से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर जा रहा है तो उसको ठीक करेंगे ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जॉब को लेके, कोई पर्टिकुलर काम का खर्चा को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, सो दैट पता चले कि उस काम में कितना रुपए खर्चा हुआ। दैट इज कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। देखना, जॉब कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड यूज्ड टू ट्रैक एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट। ठीक है। जब हम कोई अलग से कोई काम, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, तो नॉर्मल खर्चा जो बिजनेस का ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो खर्चा हो रहा है कंस्ट्रक्शन को लेके, उसका खर्चा अलग से मेंटेन कर रहे हैं। रीजन क्या है? हम जानना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा हुआ। तो जॉब कॉस्टिंग क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स का, कोई पर्टिकुलर काम का खर्चा को अलग से रिकॉर्ड करता है, सो दैट पता चल सके कि उस काम में कितना खर्चा हो रहा है। दिस अप्रोच इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक, कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग्स में यूज होता है, एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस? कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? देखना, कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू प्रोसेस इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को इवैल्यूएट करना एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिसीजन, प्रोजेक्ट और एक्शन। क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, assessing and comparing all the costs involved to determine a cost effective option। तो एनालिसिस करने से क्या पता चलता है कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, उससे क्या होगा, जो ऑप्शन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, हम वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दिस कैन इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट लाइक मटेरियल एंड लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक ओवरहेड, and something intangible cost like environmental impact। तो क्या क्या चीज का ध्यान रखता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड आवर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब है तो जितना भी खर्चा हो रहा है सबको एनालाइज करना, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है देखना, सो दैट हम उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है कॉस्ट को एलोकेट करना, डिवाइड करना ऑन अ सुइटेबल बेसिस। कोई सुइटेबल बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग
indirect cost to specific cost objects और activities. बहुत सारा indirect cost है, जैसे कि रेंट हो गया. अब रेंट को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में, तो रेंट को कौन से बेसिस पे डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन. ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ ओवरहेड. ओवरहेड में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये, ठीक है. Indirect costs are expenses that are not directly attributable to a single cost object, such as a product, department, or project. Instead, they benefit multiple cost objects or activities within an organization. तो direct cost वो होता है जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किया गया है. लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारे चीजों में हमको बेनिफिट दिया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बेनिफिट दिया है. जैसे रेंट हो गया, अब रेंट तो सारा डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो रहा है रेंट में. और इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉमन खर्चा है, सबका फायदा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से. तो ये जो रेंट है या ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन. ठीक है. तो जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो मल्टीपल चीजों को बेनिफिट देते हैं और उसको एलोकेट करना जरूरी है. कॉस्ट एलोकेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग दिस इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे. तो कोई लॉजिकल या सिस्टमेटिक वे में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करते हैं ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन द चैप्टर ऑफ ओवरहेड. ठीक है. This helps to accurately attribute cost to the appropriate cost object. ये हमको हेल्प करता है कॉस्ट को एक्यूरेटली डिवाइड करने में. क्लियर है ये? तो दिस इज कॉस्ट एलोकेशन. थोड़ा थियोरेटिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पूरा ओवरहेड के चैप्टर में है ये. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन. नाम से पता चलता है कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करना. कॉस्ट रिडक्शन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग expenses associated with the business operation activity without sacrificing. इंपॉर्टेंट है, खर्चा कम करना बट without sacrificing quality और productivity. ठीक है. It involves identifying inefficiencies, wastage and unnecessary expenditure within an organization and implementing strategies to minimize or eliminate them. तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज है, अननेसेसरी खर्चा है, उसको पता करना और उसको मिनिमाइज या एलिमिनेट करना सो दैट खर्चा कम हो सके विदाउट इंपेयरिंग, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी खराब नहीं करना है हमको. ठीक है. कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स सच एज स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, नेगोशिएटिंग बेटर डील्स विद सप्लायर, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, implementing टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड रिड्यूसिंग ओवरहेड एक्सपेंस. तो कॉस्ट रिडक्शन तो कैसे भी कर सकते हैं, सप्लायर से सस्ता में सामान लाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी यूज करना, इन सब से हम खर्चों को कम कर सकते हैं. द गोल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना. एंड कॉम्पिटिटिवनेस बाय लोअरिंग द ओवरऑल एक्सपेंस व्हाइल मेंटेनिंग और एनहेंसिंग द वैल्यू डिलीवर्ड टू द कस्टमर. तो कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम खर्चा को कम से कम करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी खराब करेंगे. क्वालिटी वही रहेगा, क्वालिटी और बेहतर होगा, बट अननेसेसरी एक्सपेंस को कट करना, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन. नेक्स्ट आता है कॉस्ट एस्टिमेशन. ठीक है. ये बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं, तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है. कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है कि प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में कितना खर्चा होगा. एस्टिमेशन का मतलब होता है एस्टिमेट करना अबाउट द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एस्टिमेशन. ठीक है. कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द एक्सपेंसेस associated with a particular project, product or service. It involves forecasting the various costs that will be incurred throughout the life cycle of a project or product, including कौन कौन सा टाइप का खर्चा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना, ओवरहेड कितना होगा और बाकी खर्चा कितना होगा. कॉस्ट एस्टिमेशन टिपिकली बिगिंस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. ऑब्वियस सा बात है,
कॉस्ट हम कब एस्टिमेट करेंगे? स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में, एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू बजटिंग में हेल्प करता है, रिसोर्स एलोकेशन में एंड डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है ये? अब बहुत सारे टेक्निक्स है इसको करने के, हम टेक्निक्स हो सकता है लर्न ना कर सके। टेक्निक्स हमारे एज सच एग्जाम में लिखना कुछ जरूरी नहीं है। तुम नाम अगर लर्न कर सकते हो, सिलेबस में डिटेल में तो दिया नहीं है, तुम नाम अगर लर्न कर सकते हो तो तुम नाम लर्न करके चले जाना, ठीक है। बाकी एज सच नीड नहीं है टेक्निक्स का, हम सिर्फ अगर एग्जाम में इतना लिखते कॉस्ट एस्टिमेशन तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर है ये? लास्ट आता है कॉस्ट बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है देखना, एक टारगेट सेट करना। और टारगेट कैसे सेट होता है? अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर, हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखकर एक बेंचमार्क सेट करना, एक टारगेट सेट करना, और फिर उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करना, उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है। कॉस्ट बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स इट्स कॉस्ट, processes and performance matrices against those of industry peers and best in class company। तो बेसिकली peers का मतलब competitors, तो अपने competitors के साथ कंपैरिजन करना और उनका जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से खर्चा करने का कोशिश करना, उसके हिसाब से टारगेट सेट करना। जैसे मेरा कॉम्पिटिटर 100 रुपए में बना रहा है तो मैं भी 100 में बनाऊंगा, ऐसा सोचना और कोशिश करना उसके अंदर प्रोड्यूस करने का, दैट इज कॉस्ट बेंचमार्किंग। द गोल इज टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी। टारगेट क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, एंड एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। और कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिटर्स को और अच्छा कॉम्पिटिशन देना, by adopting best practices and implementing processes improvement। clear है ये? next, the comparison typically involve analyzing various cost drivers such as labor, material, overhead, other expense, and evaluating how they stack up against benchmarks set by top performing companies or industry। तो हर खर्चा को कंपेयर करना अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, उनका कितना रुपए का लेबर लगता है, उनका कितना का मटेरियल लगता है, उनका कितना ओवरहेड लगता है और अपना कितना लगता है, इन सबको कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग, ठीक है। बाय बेंचमार्किंग देयर कॉस्ट एंड प्रोसेस अगेंस्ट द इंडस्ट्री लीडर्स, ऑर्गेनाइजर कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम। तो अपने बेस्ट के साथ जब हम कंपटीशन करेंगे, इंडस्ट्री में जो बेस्ट है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे, वो जितना में बना रहा है हम भी उतना में बनाने लगेंगे, तो मार्केट में हम काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। कॉस्ट बेंचमार्किंग कैन बी वैल्यूएबल टूल फॉर ड्राइविंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। तो अगर हम बेंचमार्किंग करते हैं तो हमेशा हम कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे, प्लस एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है इन द इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो ये हो गया 10 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जाम में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछेगा, ये थोड़ा कम चांसेस है। इंडिविजुअल टॉपिक्स जो है शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, जैसे व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन, व्हाट इज कॉस्ट एलोकेशन, व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, व्हाट इज कॉस्ट बेंचमार्किंग, ऐसे करके कोई भी एक इंडिविजुअल टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।